गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट दोस्त से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपको शारीरिक हानि ही पहुंचाता है, जबकि कपटी और धोखेबाज दोस्त आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक बुरा दोस्त ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां आपको ये लगने लगे कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है। यही होता है जब आपको धोखेबाज दोस्त मिलता है, आपको ठगा जाता है। केवल वही व्यक्ति जो अंधा विश्वास करता है हमेशा ठगा जाता है। हम किसी पर भी सीधे सीधे विश्वास नहीं करते। विश्वास हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के साथ साथ ये विश्वास इतना अधिक हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आँखें, कान और मन सब बंद कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में होता है कि हमारे सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति हमें सबसे ज़्यादा धोखा देता है। हम दुनिया में विश्वास खो देते हैं और हम सभी को स्नेह के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता में ये दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते हैं, कहीं ना कहीं या कभी ना कभी अपने जीवन में, और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना समझना संभव है, लेकिन हमने खुद को वर्षों से धोखा दिया है। हम अपने आप को ऐसी बातों के लिए मनाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम अपने छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक दो तरफा तलवार की तरह होती है। हमें लगता है कि हम धोखा देकर दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन यह कपटी तलवार सामने खड़े व्यक्ति का गला उतना ही काटती है जितना कि यह भविष्य में हमारे गले को काटती है। आज की बौद्ध कहानी से आप जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और कहानी में हम आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो ठग और झूठे इंसान में पाए जाते हैं। एक समय की बात है, एक जवान लड़का बहुत अधिक क्रोध में था और वह आत्महत्या करना चाहता था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो जोर से चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की शिखर पर एक बौद्ध सन्यासी ध्यान में लीन था। उस जवान लड़की की आवाज़ सुनकर वह संशय के साथ उठ गया। उसे देखकर उस भिक्षु को समझ में आया कि यह जवान लड़का यहाँ आत्महत्या करने आया है। जैसे ही वह जवान लड़का पहाड़ी से कूदने वाला था, तभी बौद्ध सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बौद्ध सन्यासी ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? जवान लड़के ने कहा, कौन सा रास्ता? मैं यहाँ से कूदकर खुद की हत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा, हर किसी को एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जवान लड़के ने कहा कि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहाँ सब कपटी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सब ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ फरार हो गई। इतने धोखे मिलने के बाद इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अपनी हत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा, क्या तुम खुद स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा कि मैंने किसी को कभी भी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हो, लोग मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। बौद्ध सन्यासी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे इसे साबित करने के लिए क्या करना होगा? सन्यासी ने कहा कि तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार हो या फिर तुम बाकियों की तरह स्वार्थी या कपटी हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके आश्रम में रहकर
खुद को साबित करूंगा। बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध सन्यासी ने अपने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगो, तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। नए शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड उठ रहा था कि उसको मास्टर को गलत साबित करना था। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह गुरु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गुरु ने कहा, तुम कम से कम किसी हद तक भरोसे के लायक हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम मेरे साथ अपनी कुटिया में चलो, मुझे वहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु उस शिष्य को एक छत के नीचे ले गया। उस छत के नीचे एक मटका लटक रहा था। गुरु ने उस शिष्य को मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस मटके की ओर देख रहे हो? इस मटके में जहर है। ये ऐसा जहर है कि अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति आसानी से मर सकता है और कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि वो कैसे मरा। जवान शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम कभी भी गलती से इसे खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ जंगली लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण गुरु भागने में असमर्थ थे। इसे उस जवान शिष्य ने महसूस किया। उसने बहादुरी दिखाई और गुरु को लुटेरों से बचाकर आश्रम ले गया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने नए शिष्य की सबके सामने प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ तक सुरक्षित लाया। आज के बाद मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह गुरु जब भी उससे मिलते तो उसे एक ही बात कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता रहा और यह विश्वास इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं भी आपकी सुख के लिए इन जिम्मेदारी को संभालूंगा। ये कहते ही शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार हो गए। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि युवा शिष्य आश्रम को अब से संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसे जितनी जल्दी हो सके आश्रम पर कब्जा करना था। वह हर सुबह गुरु के पास जाता, ये देखने के लिए कि उनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन गुरु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी, लेकिन अब उसकी सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी रातें नींदहीन हो गई थी। वो हमेशा सोचता रहता कि मास्टर को कैसे रास्ते से हटाया जाए और कोई ना जाने। कभी कभी उसे ख्याल आता कि मास्टर को नदी में धक्का मार दे, लेकिन अगले ही पल उसे ये महसूस होता कि मास्टर एक अच्छा तैराक हैं, वह तैरकर निकल जाएंगे। कभी कभी उसे ये विचार आता कि वह मास्टर को गला दबाकर मार देगा। सभी जानते थे कि वह मास्टर का विश्वास पात्र है, कोई उस पर संदेह भी नहीं करेगा। लेकिन वह यह सोचकर शांत हो जाता कि अगर थोड़ा भी हालात बदल गया तो बात बिगड़ सकती है। उसे एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे मास्टर की मौत प्राकृतिक लगे, जिससे सब ये मान ले कि मास्टर की मौत अपने आप हुई है, यह ईश्वर की मर्जी से हुआ है। एक दिन वह युवा शिष्य मास्टर के कोठे में मास्टर के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रहे मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि मास्टर ने कहा था कि इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा कि अगर इसे किसी को दिया जाए
तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। उसने सोचा कि इस जहर को मास्टर को देना ठीक रहेगा और कोई भी ये सोच नहीं पाएगा कि आखिर मास्टर की मौत कैसे हुई है। फिर उसके पास पूर्ण रूप से आश्रम पर काबू पाने की पूरी संभावना होगी। अगले दिन उसने चोरी से मटके से थोड़ा जहर चुराया और मास्टर के खाने में मिला दिया। मास्टर ने रात का खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग उठा, लेकिन मास्टर नहीं उठे। शिष्य गुरु के कोठे में गए और देखा कि मास्टर मर गए हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही वो युवा शिष्य बहुत खुश हुआ और उसने आश्रम का कार्य संभालना शुरू कर दिया। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था। वह ये सब बहुत ही खामोशी से देख रहा था। वह कोठे में गया और वहाँ से एक दवा लाकर मास्टर को दे दी। कुछ ही समय में मास्टर की चेतना वापस आ गई और वे ठीक से बैठ गए। ऐसा देखकर उस युवा शिष्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को उनके कार्यों पर भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? युवा शिष्य गुरु के पांव में गिर गया और कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने इस अपराध को कैसे किया। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। लोग मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैंने आपको धोखा क्यों और कैसे दिया। गुरु ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं केवल उस पर विश्वास करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की लालसा को देख सकता था। मैंने तुम्हें ये लालसा जानबूझकर दी थी, क्योंकि किसी को भी धोखा देने के 3 कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालसा और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा शिष्य ने कहा कि मास्टर, मैं अपने आप को ईर्ष्या, स्वार्थ और लोभ से मुक्त कैसे रख सकता हूँ? मास्टर ने कहा, खुद को पढ़ें, खुद को जानें और खुद के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें। इंसान के अंदर महान संभावना होती है। वह खुद को कुछ भी बना सकता है। वह कुछ भी हो सकता है। जब भी मौका मिले तो खुद के अंदर देखने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, आपको क्या बदल रहा है, क्या यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण करें। मास्टर के ये शब्द सुनकर शिष्य फिर से मास्टर के पैरों में गिर गया और बोला, मास्टर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्यों बदल रहा हूँ। मास्टर ने कहा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जो इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के कारण कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। एक व्यक्ति तभी धोखा देता है जब वह यह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा है और भविष्य में कोई नहीं जानेगा कि वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वो अधिकतर तर्क देता है, मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी राह थी, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन धोखा देने की सच्चाई है जो हर विश्वासघात के पीछे छुपी होती है और जो व्यक्ति जानबूझकर करता है। मास्टर ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखें कि किसी को धोखा देने पर हम उसके आंतरिक अभिज्ञान को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह से चोटिल हो जाता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता। वह अंदर से बहुत दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपको धोखा ना दे तो अपनी आंखें, कान और मन को खुला रखें। लोगों पर विश्वास करें, मगर इतना विश्वास ना करें कि अगला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण में रहें और कभी कभी खुद जांचते रहें। जिस धोखे को टालना चाहते हैं, क्या आप दूसरे के साथ ऐसा ही धोखा करना चाहते हैं? लेकिन अगर कोई आपको धोखा देता है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वासघात कुछ शिक्षा देती है। धोखा खाने के बाद एक व्यक्ति पहले से ज़्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ने के बारे में ना सोचें, बल्कि इसे एक सबक समझें और आगे बढ़ें। यह है एक धोखेबाज व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो आपको धोखा दे सकता है, आपकी चैन चुरा सकता है और आशा के गहरे समुद्र में डूबते हुए
आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। वह व्यक्ति जो धोखेबाज और चालाक होगा वह हर बात आपसे छुपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे व्यक्ति से जानेंगे और जब उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि वो आपको बताना भूल गया था। उसके साथ ज़्यादा समय बिताने के बावजूद आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह हर बात आपसे छुपाएगा। क्योंकि वह एक सच्चा आदमी नहीं है। एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने में कोई डर नहीं होता। वह आपके साथ हर बात को साझा करता है। लेकिन एक धोखेबाज आदमी आपके साथ सतर्कता से चलता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जिनके साथ हमारे संबंध हैं या हम जिनके साथ संबंध में हैं, जिनके साथ हम प्यार का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की कहानी साझा करता है या नहीं? क्या वह अपनी बातें हमसे छुपाता है? अगर छुपाता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरा चिन्ह, वह व्यक्ति जो धोखेबाज है वह हमारी किसी बात की कभी परवाह नहीं करेगा। हम चाहे कितनी भी उसकी परवाह करें, लेकिन वह एक बिंदु के बराबर भी हमारी परवाह नहीं करेगा। यह हमें एक बार नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार दिखेगा, मगर हम इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारे मोहित होने के कारण हमारी आंखों के सामने सच्चाई होने के बावजूद हम उसे देखते नहीं। यह 100% हमारी गलती है। अगर हम थोड़ी सावधानी से देखना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि वो हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तीसरा चिन्ह, एक धोखेबाज व्यक्ति बड़ा ही झूठा होता है। उसके शब्द आपस में मेल नहीं खाते, उसकी जीभ बदलती रहती है। वह अपने वचनों को कभी नहीं निभाता, लेकिन हम उसकी झूठी बातों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथा चिन्ह, धोखेबाज व्यक्ति हमेशा हमारी प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो कभी भी हमारी प्रशंसा और सराहना नहीं करेगा। चाहे हम उसके लिए मर जाएं, वह कभी भी हमारी सराहना नहीं करेगा। वह हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना हम उसे अपनी ज़िंदगी में देते आए हैं, क्योंकि एक दिन वो हमें धोखा ही देगा। इसलिए बेहतर है कि हम सतर्क रहें और उसके धोखा देने से पहले अपने आप को दूर कर लें। पांचवा चिन्ह, वो जो भी कहे उसकी बजाय आपको उसके कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। इसलिए अधिकांश लोग बातों में फंस जाते हैं। इसलिए वह आपसे कितनी भी बातें करें, कितने भी वादे करें, लेकिन जब तक वह अपनी कही बातों को प्रदर्शित ना करे, उस पर विश्वास ना करें। छठा चिन्ह, यह अक्सर प्यार के संबंध में देखा जाता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे पकड़ता है जो उसे प्यार करता है। जैसे कि हमेशा उसके सामने उपलब्ध होता है, वह कहीं नहीं जा रहा, उसके लिए यहीं रहेगा। उसे ना तो सम्मान करेगा और ना ही सम्मान देगा। अगर सम्मान के लिए विनती की जाए तो वह उसे और भी अधिक अपमानित करेगा। यदि आपको किसी संबंध में विनती करनी हो तो मुझसे समझो कि उसमें आपके लिए प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ बिताएगा। अगर आपको समय बिताने के लिए विनती करनी पड़े तो समझो कि वो आपको प्यार नहीं करता। सातवां चिन्ह, वह हर चीज़ के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन वह आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उसका मन करेगा और जब उसको आपकी ज़रूरत होगी। वह आपसे बहुत कुछ बदलवा सकता है, मगर खुद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ना उसकी आदतें, ना उसका स्वभाव और ना ही उसकी सुविधा। आठवां चिन्ह, वह कभी भी आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा। जैसा कि हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो, हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे कैसा भी समय हो। वह केवल अपनी शर्तों पर ही आपके साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ा भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी सुविधा के लिए अपनी सीमा के बाहर नहीं आएगा। नौवां चिन्ह, वह हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहा है, और आपका हृदय हमेशा दुखी रहेगा।
आप उस व्यक्ति के साथ हमेशा खुश रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको लगेगा कि आप हवा में हल्के से उड़ रहे हैं। और वहीं अगर आप एक धोखेबाज और कपटी व्यक्ति के साथ संबंध में रहते हैं तो सब कुछ आपको असाधारण और भारी सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि सब गड़बड़ है। अंदर से आवाज़ आएगी कि यह संबंध आपके लिए सही नहीं है। और अगर अंदर की आवाज़ आने के बावजूद आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। 10वां चिन्ह, आपकी ज़िंदगी में वे कहीं नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। जब चाहे वो आसानी से आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते तो अपने जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो इस बात के लिए खुश होंगे कि अच्छा हुआ कि यह समस्या हमारी ज़िंदगी से चली गई। अब हम आज़ाद हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं तो अपनी बुद्धि को संयम में लाएं और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकल जाएं। यकीन मानिए, ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको शांति, सुख और प्यार मिलेगा। क्या दुनिया में एक ही व्यक्ति है? यदि आप खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो 10 अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको प्यार और सम्मान देंगे। जब तक आप ऐसे झूठे व्यक्ति के साथ हैं तब तक आप अन्य लोगों को देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। और एक बात, जो लोग प्यार में धोखा खाए हैं वो लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब झूठ है। लेकिन यह पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसे प्यार के अर्थ की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करना और उसे बरकरार रखना जानते हैं। धोखा खाए लोग अपनी तरफ से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार ईश्वर का उपहार है। यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर एक गलत व्यक्ति आपके प्यार को समझ नहीं पाया तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि दुनिया में प्यार खत्म हो गया है। और एक अंतिम बात, अगर आप अपने परिवार के लोगों से धोखा खा चुके हैं तो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्य के जैसे कभी नहीं मिलेंगे। परिवार के सदस्यों को माफ़ कर देना बुद्धिमता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।